Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine, doing well. This is your food and nutrition class. And in this class we will discuss what is healthy eating, हमारे पास healthy eating क्या होती है, and what is junk food. हम junk food को डिटेल में डिस्कस करेंगे and उसके साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि what are the side effects of junk food. First of all, we will discuss what is healthy eating. Healthy eating means eating a variety of nutrients that our body need for growth, development and energy. Healthy eating means eating a healthy food that is full of nutrients. उसमें variety of nutrients present है जो कि हमारी body को चाहिए होते हैं कि वो normally grow कर सके. हमारी for example height जो increase होती है उसके लिए हमें healthy food की ज़रूरत है. Okay? फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपमेंट यानी कि हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं. उन सब की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन फूड चाहिए. एंड एनर्जी यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं या आप कोई लेक्चर मेमोराइज़ कर रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो आपको कहाँ से मिलती है, आपको फूड आइटम से मिलती है और वो भी हेल्दी फूड आइटम से जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, उसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों. नाउ व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स जो कि अगर फूड में प्रेजेंट होंगे तो इट विल बी कॉल्ड अ हेल्दी फूड. एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. यानी कि ये वो ब्लॉक्स हैं जो कि कंबाइन होते हैं और गेन होकर टुगेदर होकर एक ह्यूमन बॉडी को एक अच्छे से उसका स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब हम यहाँ जो न्यूट्रिशनल वाइज हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स. अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को हम इनकम्प्लीट प्रोटीन्स भी कहते हैं और एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, कंप्लीट प्रोटीन्स. उसका रीज़न ये है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में हमारे पास प्रोटीन वैल्यू ज़रा कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स. एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में हमारे पास प्रोटीन वैल्यू हाई होगी एज़ कम्पेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स. सो दैट इज़ वाई प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को इनकम्प्लीट प्रोटीन्स भी कहा जाता है और एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स को इसीलिए कंप्लीट प्रोटीन्स कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा होती है, हायर होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंट फूड आइटम्स को डिस्कस करेंगे. चिकपीस में हमारे पास 7 ग्राम प्रोटीन्स हैं. तो उसी तरह एग को देख लें तो एग में हमारे पास 14 ग्राम प्रोटीन्स हैं. नाउ ब्राउन राइस में हमारे पास 3 ग्राम प्रोटीन्स हैं एंड प्रॉन्स में हमारे पास 18 ग्राम प्रोटीन्स हैं. अब प्रॉन्स जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फिश और एवोकाडो में हमारे पास 2 ग्राम प्रोटीन्स हैं एंड मिल्क में हमारे पास 4 ग्राम प्रोटीन्स हैं. सो एज़ यू कैन सी कि हमारे पास प्लांट्स में प्रोटीन वैल्यू ज़रा कम है एज़ कम्पेयर टू एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास स्टार्च आ जाता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स आ जाते हैं. तो जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 3 टाइप्स हैं फूड वैल्यू के हिसाब से. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट कार्बोहाइड्रेट्स. ग्रेट कार्बोहाइड्रेट्स से दैट यू कैन ईट मी एनी टाइम. अब ग्रेट कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास लीफी ग्रीन्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास स्पिनच भी है, रोमन लेटस भी है. रोमन लेटस कहते हैं सलाद के पत्ते को और स्पिनच तो आप सबको पता ही है. नाउ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, इसमें हमारे पास ब्रोकली आ जाती है, स्प्राउट्स आ जाते हैं, कैबेज, कोलार्ड्स एंड कॉलीफ्लावर. ये वो ग्रेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आप वीक में 3 टाइम्स भी ले सकते हैं, आप वीक में इसको 4 टाइम्स भी ले सकते हैं बिकॉज दे आर ग्रेट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स.
and these are very healthy. Now talking about next one, that is berries. Berries for example strawberries, blackberries, blueberries, तो ये हमारे पास great form of carbohydrates हैं. Now good form of carbohydrates say that you can eat me sometimes. So आप good carbohydrates को का intake sometime कर सकते हैं, यानी कि वीक में एक दफ़ा 2 दफ़ा इंटरवल के साथ स्टार्ची वेजीज, एज मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास स्टार्च फूड आ जाते हैं या वो फूड आ जाते हैं जिसमें हमारे पास शुगर प्रेजेंट है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इस तरह के आइटम्स प्रेजेंट हैं. तो स्टार्ची वेजीज में हमारे पास स्वीट पोटैटो और पोटैटोज जो हमारे पास आलू है वो हमारे पास गुड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. और स्वीटर फ्रूट्स फॉर एग्जांपल बनानास, पाइनएप्पल, पपाया, मैंगो, these are good form of carbohydrates. Okay, now bad form of carbohydrates that you can eat me rarely or never, यानी ये आप या तो कभी कभी मंथ में इसका इंटेक करेंगे या फिर बिल्कुल इसको ले ही ना, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा. ग्रेन्स फॉर एग्जांपल राइस, ब्रेड, सीरियल्स. अब मैं ये नहीं कह रही कि दीज आर वेरी बैड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट दीज आर प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये प्रोसेस्ड हुए हुए हैं. सो दैट इज़ वाई इसका इंटेक आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ग्रेट कार्बोहाइड्रेट्स और गुड कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ शुगरी ड्रिंक्स, सोडा आता है हमारे पास, जूस, स्पोर्ट ड्रिंक्स, दीज आर बैड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. आपको इसका इंटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए. शुगरी स्नैक्स दैट इज़ कुकीज़ और कैंडीज़, these are bad form of carbohydrates. Now moving towards our next nutrient, that is fats. अगर किसी को फूड में यानी कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशिएंसी, उसके स्टार्च लेवल और ग्लूकोज लेवल में डिफिशिएंसी आ रही है, तो आप इन फूड का इंटेक करके अपनी डिफिशिएंसी को रिकवर कर सकते हैं. सेम इज़ द केस विथ प्रोटीन्स. अगर आपको एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स का इंटेक करके अपनी प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी कवर अप कर सकते हैं. नाउ फैट्स में हमारे पास एग्स, एवोकाडोज, सार्डिन्स भी इज़ अ टाइप ऑफ फिश, और पिस्ताशियोज, वॉलनट्स, आलमंड्स, ऑलिव ऑयल, नट बटर. तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर ऑल गुड फॉर्म ऑफ फैट्स. यानी कि अगर बॉडी में आपको फैट्स की डिफिशिएंसी है, ऑयली सब्सटेंस की डिफिशिएंसी है, तो यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ फूड जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, और आप वो डिफिशिएंसी को रिकवर इंशाल्लाह कर सकेंगे. अब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयली फिशेस सच एज सैल्मन, टूना, मैक्रेल, ये हमारे पास इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ओमेगा 3S एंड विटामिन डी. अब आप लोग डेली लाइफ में जो ऑयल यूज़ करते हैं किचन में, आप लोग नहीं, सॉरी आपकी मदर, तो आपने उस पैकेट के ऊपर देखा होगा कि ऑयल में आपके पास ओमेगा 3S भी प्रेजेंट होता है. तो इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑयल सब्सटेंस. सो फिशेस का इंटेक हमें करना चाहिए क्योंकि दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑयली सब्सटेंस जो कि हेल्दी होते हैं हमारे लिए. मिल्क में हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट हैं, दैट इज़ कैल्शियम, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12. नाउ ब्रोकली कंटेन विटामिन C, विटामिन K. स्पिनच कंटेन विटामिन E एंड आयरन. अब आयरन आपको पता है कि ब्लड रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, एंड विटामिन E इज़ गुड फॉर स्किन. विटामिन C जो कि ऑरेंजेस में प्रेजेंट है, और फॉलिक एसिड दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर बोन्स, फॉर स्किन. सो ये हमें इसका इंटेक करना चाहिए. नाउ कैरेट्स कंटेन विटामिन A विच इज़ गुड फॉर आई साइट. एग्स कंटेन विटामिन B, आयरन, विटामिन E. Now avocados contain vitamin B2, B5 and B6. Oysters contain zinc. अब जिंक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जिंक जो है हमारे पास सॉइल में ही डिफिशिएंट है. तो जब सॉइल में डिफिशिएंट होगा तो ये प्लांट में भी इसकी डिफिशिएंसी है, एंड सेम इज़ द केस विद
कि ये फिर एनिमल्स में एंड ह्यूमन बॉडी में भी इसकी डिफिशियंसी है। तो ऑयस्टर्स का इंटेक करके आप अपनी जिंक की डिफिशियंसी को रिकवर कर सकते हैं। नाउ वाटर, इफ़ द पर्सन इज़ डिहाइड्रेटेड और उसको वाटर का इंटेक नहीं करना अपनी वो डिहाइड्रेशन को रिकवर करने के लिए, तो आप इन फूड आइटम्स की का इंटेक करके अपनी डिहाइड्रेशन को रिकवर कर सकते हैं। क्यूकम्बर में हमारे पास 96% ऑफ वाटर है, पेयर में हमारे पास 92% ऑफ वाटर है, पाइनएप्पल में हमारे पास 95% ऑफ वाटर है, वाटरमेलन में हमारे पास 96% ऑफ वाटर है। तो आप इन फूड आइटम्स का इंटेक करके अपनी जो डिहाइड्रेशन उसको रिकवर कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट जंक फूड, जंक फूड इज़ अनहेल्थ फूड दैट इज़ हाई इन शुगर्स और फैट्स with little carbohydrates, proteins, vitamins और other important form of nutritional value। अब जंक फूड देखने में बहुत यम्मी लगता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि आप सुनेंगे तो आप जो है मे बी जो है इसका इंटेक बंद कर दें। अब ये एक अनहेल्दी फूड होता है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे पास वेरी लो अमाउंट में होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स ये प्रेजेंट होंगे लेकिन इन अ वेरी लो अमाउंट, यानी कि वो हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे होंगे। और इसमें शुगर वैल्यू और फैट वैल्यू बहुत ज़्यादा है जो ओबेसिटी कॉज करती है, जो कि आपको डायबिटीज़ कॉज कर सकती है। तो जंक फूड का इंटेक बहुत डेंजरस है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है जंक फूड के? जंक फूड हमारे ब्रेन को वीकर करता है, फिर वो ठीक से प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें लर्निंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कोई बच्चा जो है टीचर के लेक्चर को मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई टेस्ट है, उसका कोई पेपर है, तो वो चीज़ उसको एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, बहुत डिफ़िकल्टी से वो मेमोराइज़ करता है। तो वो किस वजह से होता है? वो आप जो है जंक फूड का इंटेक जो है डेली बेसिस पर या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स, आपको डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स से फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, आईसाइट वीक हो सकती है जंक फूड के इंटेक से, और फिर आपको स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ेंगे, और ये आपकी ग्रोथ को भी रिड्यूस करती है, आपकी डेवलपमेंट को भी रिड्यूस करती है। ज़ाहिर बात है आपका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, तो आप नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आप जंक फूड को अवॉइड करेंगे और हेल्दी फूड का इंटेक करेंगे। और स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।